हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उत्तरी दीवारों पर मरे हुए प्राणियों का हमला बेहद खतरनाक हो गया और नेदरबोन रोलर जैसे शक्तिशाली कंकाल शासक ने दीवारों को तबाह कर दिया। जूमिंग और अन्य कमांडर घायल और थके हुए थे, जबकि मो फैन ने इस विनाश को बारिश और ब्लैक वेटिकन की साजिश से जोड़ा। मरे हुए प्राणियों का अंतहीन सैलाब शहर की ओर बढ़ रहा था, जिससे शहर में भगदड़ मच गई और बैंगनी अलर्ट जारी किया गया। मो फैन ने अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया, भले ही स्थिति पूरी तरह अराजक और खतरनाक थी। जादूगरों की टीम ने साहस के साथ संकट का सामना किया, जबकि शहर पर विनाश का साया मंडरा रहा था। प्राचीन राजधानी पर मरे हुए लोगों का कहर बढ़ता जा रहा था और शहर पूरी तरह तबाही के कगार पर था। मो फैन और उसकी टीम एक आपदा दानव से लड़कर लोगों की मदद करती है, जबकि शाही जादूगर बाहरी दीवारों की रक्षा कर रहे थे। खतरनाक मांसल बमों और लाश अधिकारियों से बचने के लिए सभी लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर भाग रहे थे। मो फैन ने अपनी बिजली और टीम के सहयोग से कई ज़ॉम्बी और दानवों को हराया। हालात गंभीर थे और टीम को लगातार नई रणनीतियों और सुरक्षा के रास्ते तलाशने पड़ रहे थे। अब आगे एक मुख्य सड़क पर मरे हुए लोगों ज़ॉम्बी की भीड़ जमा हो गई है। सड़क पर लाशें, कंकाल और भयानक प्रेत फैले हुए हैं। इनके बीच एक विशाल मांस का टीला फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी सड़क के बीच में बैठा है, जो सबसे खतरनाक है। मो फैन और उनके साथी इस स्थिति से निपटने की योजना बना रहे हैं। वे जानते हैं कि ज़ॉम्बी की भीड़ से लड़ना संभव है, लेकिन उस खतरनाक मांस के टीले से बचना लगभग असंभव है। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अन्य जादूगरों की मदद की जरूरत होगी। शॉर्टी लोगों की तलाश में निकल जाता है, जबकि मो फैन स्थिति का आकलन करने आगे बढ़ता है। उनका लक्ष्य है एक सुरक्षित रास्ता बनाना, ताकि आम लोग सड़क पार कर सकें। इस दौरान मू बाई और जो मिंग बाकी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। मो फैन अपनी छाया जादू का उपयोग करके मरे हुए लोगों और भूतों से भरे इलाके में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ता है। वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता है, छिपने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढता है और अपनी बिजली जादू का उपयोग करके एक प्रेत को हराता है। वह धीरे धीरे आगे की स्थिति का निरीक्षण करता है और समझता है कि सड़क पार करना बेहद कठिन होगा, क्योंकि वहां सैकड़ों ज़ॉम्बी, कंकाल और 3 से 4 योद्धा स्तर के मरे हुए लोग हैं। सड़क के पास एक संकरा पैदल मार्ग था, जिसे मरे हुए लोगों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मोफैन को उम्मीद थी कि अन्य जादूगर उनकी मदद के लिए आएंगे। इस दौरान एक हवा जादूगर दिखाई देता है, जो स्थिति का निरीक्षण कर रहा होता है। वह मोफैन को छाया जादूगर कहकर पुकारता है और उसकी टीम के बारे में पूछता है। मोफैन आश्चर्यचकित होता है, लेकिन बातचीत के लिए सतर्क रहता है। बैंगनी पोशाक वाले उन्नत जादूगर ने मो फैन को निर्देश दिया कि जितने हो सके उतने लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें सड़क पार करवाने का प्रयास करें, जबकि वह और उसके साथी शक्तिशाली लाश अधिकारी से निपटेंगे। मो फैन जब छुपने की जगह पर लौटा तो उसने पाया कि शॉर्टी ने काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया था, जिनमें से अधिकांश जादूगर थे। मो फैन ने उन्हें बताया कि शाही जादूगर मदद कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद मरे हुए लोगों से उन्हें खुद निपटना होगा। भीड़ में घबराहट और उम्मीद का माहौल था। कुछ लोगों ने शाही जादूगरों पर भरोसा जताया, जबकि दूसरों को डर लग रहा था। एक बैटल मागा और कुछ अन्य जादूगरों ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उनके पास भी पर्याप्त ताकत है और अगर सभी मिलकर काम करें तो वे सुरक्षित निकल सकते हैं। समूह ने तय किया कि सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। शॉर्टी, जोमिंग, मो फैन और म्यूबाई जैसे मध्यम स्तर के जादूगर सबसे शक्तिशाली थे और बाकी लोग उनका अनुसरण करने को तैयार थे। म्यूबाई ने दीमक के जीवित रहने के सिद्धांत का उदाहरण देकर समझाया कि हर कोई सुरक्षित नहीं बच सकता। बलिदान अपरिहार्य था, लेकिन अधिक लोगों को साथ लाने से बचे हुए लोगों के बचने की संभावना बढ़ सकती थी। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए समूह ने अधिक लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया। आसपास के नागरिकों
और जादूगरों को शामिल करने के लिए प्रयास किए गए। भले ही सभी जादूगर न हों, उन्हें इस संकट में शामिल करना जरूरी था, क्योंकि अधिक संख्या उनके बचने की संभावना बढ़ा सकती थी। हर कोई मान गया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है, और उन्होंने आसपास के लोगों को साथ लाने के लिए जी जान लगा दी। मो फैन बालकनी पर खड़ा होकर नीचे भीड़ को देख रहा था। लगभग 700 लोगों की भीड़ इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनमें से सिर्फ 90 जादूगर थे और अधिकांश केवल बुनियादी स्तर के थे। 17 मध्यवर्ती जादूगरों के अलावा आत्मा के बीज वाले जादूगर बहुत कम थे। भीड़ में से रास्ता बनाकर हजारों मरे हुए लोगों के बीच से निकलना बेहद मुश्किल था। मो फैन ने महसूस किया कि उसने जो संभव था वह सब किया है। अब वह केवल यह प्रार्थना कर सकता था कि सड़क पार करते समय कम से कम लोग मरें। भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शॉर्टी ने नेतृत्व किया। उसने आदेश दिया कि शिशुओं वाले लोग बीच में रहें और जादूगर सबसे बाहरी परत पर उनकी रक्षा करें। जब एक आदमी ने इस पर आपत्ति जताई तो शॉर्टी ने सख्ती से उसे चुप करा दिया। उसने भीड़ को समझाया कि जादूगर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसलिए अनुशासन जरूरी है। मो फैन ने नेतृत्व की भूमिका निभाई, जबकि जुओं फेंक नामक एक शाही जादूगर ने मरे हुए लोगों का ध्यान भटकाने का साहसिक काम किया। जुओं फेंक ने अपने पवन जादू से मरे हुए लोगों को दूर ले जाकर सड़क पार करने का रास्ता सुरक्षित बनाया। जैसे ही मरे हुए लोगों की संख्या कम हुई, म्यूबाई ने संकेत दिया और भीड़ ने सड़क पार करना शुरू किया। हालांकि घबराहट और अव्यवस्था के कारण भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी तरह किस्मत का खेल बन गया था कि कितने लोग जीवित रह पाएंगे। इस दौरान मो फैन और अन्य जादूगरों ने अपने कौशल का पूरा उपयोग करते हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश की। जुओं फेंक और उसके साथी जादूगरों ने फ्लिश माउंट कॉर्प्स अधिकारी का सामना किया, जो एक विशाल और भयानक प्राणी था। यह प्राणी मांस के टीले जैसा था, जिसके बड़े मुंह और मांसल पैर थे। यह अपने आसपास मरे हुए लोगों और कभी-कभी जीवित मनुष्यों को निगलकर अपने पेट में कंकालों में बदल रहा था। फैंटम जनरल नाम के प्रेत इस प्राणी की सहायता कर रहे थे। वे लाशों और जीवित लोगों को फ्लैश माउंट के सामने रख रहे थे, जिसे वह निगलकर नए कंकाल पैदा कर रहा था। यह प्राणी लगातार नए कंकाल बनाकर उन्हें अपने मरे हुए सैनिकों की सेना में शामिल कर रहा था। जुओं फेंक को एहसास हुआ कि यह प्राणी मरे हुए लोगों की संख्या को तेजी से बढ़ा रहा है। यह मानो एक चलते फिरते कारखाने की तरह काम कर रहा था, जो शहर के लिए एक भयानक खतरा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो पूरा शहर मरे हुए लोगों की सेना से भर जाएगा। जुओं फेंक ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि इस जानकारी को तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने एक जादूगर को आंतरिक शहर में जाकर और अधिक शक्तिशाली जादूगरों को बुलाने के लिए कहा। बाकी 2 जादूगर वहीं रुककर फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी का सामना करने की योजना बनाने लगे। इस दौरान जुओं फेंक ने स्थिति को गंभीर मानते हुए इसे शहर की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया। उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए साहसिक कदम उठाए, लेकिन समस्या को हल करने के लिए और मदद की जरूरत थी। मो फैन को जुओं फेंक ने चेतावनी दी कि फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यह प्राणी मरे हुए और जीवित लोगों को निगलकर कंकालों की एक अंतहीन सेना बना रहा था। यह प्रक्रिया इतनी भयानक थी कि जल्द ही पूरा शहर मरे हुए लोगों की फौज में तब्दील हो सकता था। जुओं फेंक ने मो फैन से कहा कि 700 लोगों की भीड़ को तुरंत सड़क पार करानी होगी, क्योंकि अगर ये लोग मर गए तो उनकी लाशें भी कंकालों में बदल जाएंगी, जो विनाशकारी साबित होगा। इस बीच जुओं फेंक के साथी ने मदद के लिए वापस जाने का निर्णय लिया। मो फैन ने अपनी रणनीति तैयार की। मूबाई और अन्य जादूगरों ने सड़क पर खड़े वाहनों को रास्ते से हटाकर और बर्फ के जादू का उपयोग करके अवरोध बनाए, ताकि मरे हुए लोगों को धीमा किया जा सके। आगे के लोग सड़क पार करने में मदद कर रहे थे, जबकि महिलाएं और बच्चे बीच में सुरक्षित थे। हालांकि जैसे ही मरे हुए लोग चारों ओर से हमला करने लगे, भीड़ घबरा गई और अव्यवस्थित हो गई।
लोग तेजी से भागने लगे और जो गिर गए वे भीड़ के नीचे कुचले गए। भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। शॉर्टी ने गिरने वालों को अपना सिर और छाती बचाने की सलाह दी, लेकिन भगदड़ में उनकी मदद करना मुश्किल हो रहा था। मरे हुए लोग कारों और बसों की छतों से छलांग लगाकर तेजी से भीड़ के करीब पहुंच रहे थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हर दिशा से आने वाले मरे हुए लोग माहौल को और खतरनाक बना रहे थे। मो फैन ने स्थिति को संभालते हुए आग का गोला छोड़ा, जिसने लाशों का एक बड़ा समूह नष्ट कर दिया। शॉर्टी और अन्य जादूगर अपने अपने जादू से बचे हुए मरे हुए लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच डुलेकांग अपनी बर्फ की जंजीरों से मरे हुए लोगों को रोकने में व्यस्त था, लेकिन उसकी लापरवाही से एक खतरनाक फैंटम जनरल उस पर हमला करने में सफल हो गया। फैंटम जनरल के हमले से डुलेकांग गंभीर रूप से घायल हो गया। जब कोई उसकी मदद नहीं कर सका तो मो फैन ने बिजली के प्रहारों से फैंटम जनरल को खत्म कर दिया। लगातार बिजली के झटकों ने उस प्राणी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। डुलेकांग ने मो फैन की शक्तियों को देखकर हैरानी से कहा कि वह एक बिजली जादूगर है जिसकी मारक क्षमता जादूगरों की पूरी टीम जितनी मजबूत है। मो फैन की उपस्थिति ने संकट को थोड़ी देर के लिए टाल दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। मो फैन ने लड़ाई के दौरान योद्धा स्तर के आत्मा अवशेष को लिटिल लोच पेंडेंट में परिष्कृत कर लिया, जिससे उसका सोले सेंस बढ़ता जा रहा था। हालांकि मरे हुए जीवों की भीड़ लगातार अवरोधकों को तोड़कर भीड़ पर हमला कर रही थी। कुछ प्रेत और जॉम्बी अवरोधों को पार कर भीड़ के बाहरी हिस्से पर लोगों को घायल कर रहे थे। मो फैन ने अपनी बिजली का उपयोग कर कई जॉम्बी को रोका, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि हमला पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहा था। भीड़ में फंसे लोग चीख रहे थे और जॉम्बी सुरक्षा घेरे को पार कर सड़क के दूसरी ओर पहुंच रहे लोगों पर हमला कर रहे थे। जब बच्चों की चीखें सुनाई दीं, तो मो फैन ने अपनी ऊर्जा इकट्ठा की और अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने लाशों के बीच तूफान मचा दिया। कई जॉम्बी को हवा में उछालते हुए भीड़ को थोड़ी राहत दिलाई। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अपनी ताकत और बहादुरी से जॉम्बी और प्रेतों का खात्मा कर दिया। तेज बवंडर और खून की बारिश के बीच उसने मरे हुए जीवों को टुकड़ों में बांट दिया। हालांकि लगातार लड़ाई के कारण उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। इसी बीच एक युवा किशोर ने पहली बार हीलिंग मंत्र का इस्तेमाल किया और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के सबसे बड़े घाव को ठीक कर दिया। किशोर अपने प्रयास से उत्साहित था और मो फैन से मदद की पेशकश की। मो फैन ने उसे शांत रहने और भीतरी शहर में पहुंचने तक अपनी ऊर्जा बचाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि एक जादूगर को ठीक करना पूरे समूह को बचाने के बराबर है। इसके बाद मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को किशोर और भीड़ को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। भीड़ सड़क पार कर रही थी, लेकिन पीछे छूटने वाले लोग सबसे बड़े खतरे में थे। मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ के साथ पीछे की सुरक्षा संभाली, क्योंकि कोई और जादूगर यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि मो फैन की ऊर्जा कम हो चुकी थी और वह केवल मामूली हमले कर पा रहा था। इसी दौरान एक भयंकर योद्धा स्तर का मांस टीला लाश अधिकारी प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ और विशाल छलांगों से सड़क और इमारतें हिलने लगीं। यह प्राणी अगर भीड़ में पहुंचता तो सैकड़ों लोगों को पल भर में मार डालता। जुओं फेंक ने मानसिक संदेश के जरिए मो फैन को चेतावनी दी कि वह भाग जाए, क्योंकि इस प्राणी से लड़ना उनके लिए असंभव था। हालांकि मो फैन ने देखा कि सड़क पर अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। लाश अधिकारी तेजी से भीड़ की ओर बढ़ रहा था और उसका हर हमला सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था। जुओ फेंक ने मो फैन से कहा कि जादूगरों को अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि अगर वे मर गए तो बाकी लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी की विशाल और भयावह उपस्थिति से भीड़ पूरी तरह निराश हो गई थी। लोग न भाग सकते थे, न चिल्ला सकते थे। वहीं मो फैन ने जुओ फेंक की भागने की सलाह को अनसुना कर दिया और छोटी फ्लेम बेले की शक्ति का उपयोग करने का साहसिक निर्णय लिया। मो फैन ने अपनी अग्नि ऊर्जा को
चरम सीमा तक बढ़ाया और एक शक्तिशाली 9 ड्रैगन उल्कापिंड मुट्ठी का जादू तैयार किया। जब उसने अपनी पूरी ताकत से यह हमला किया तो 9 आग के ड्रैगन फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी पर टूट पड़े। यह विनाशकारी हमला इतना जबरदस्त था कि उसने विशाल प्राणी को हवा में उड़ा दिया और उसे सैकड़ों मीटर दूर धकेल दिया। प्राणी का मोटा शरीर गंभीर रूप से झुलस गया और उसके पेट पर बड़ा घाव हो गया। आग की लपटें अभी भी उसके शरीर पर जल रही थीं और वह दर्द में तड़प रहा था। यह दृश्य देखकर शाही जादूगर जुओं फेंक हैरान रह गया। मोफैन की शक्ति और साहस ने असंभव को संभव कर दिखाया था, जो सभी के लिए चौंकाने वाला था। मोफैन ने अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही वार में कमांडर स्तरीय फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने उल्कापिंड मुट्ठी 9 ड्रैगन का उपयोग कर आग के 9 भयंकर ड्रैगनों को प्राणी पर छोड़ा, जो विस्फोट के साथ उसे दूर तक उड़ा ले गए। इस हमले ने न केवल फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी को कमजोर कर दिया, बल्कि उसके आसपास के कई फैंटम जनरलों और कंकालों को भी नष्ट कर दिया। यह देखकर शाही जादूगरों ने अवसर का लाभ उठाते हुए माइंड कंट्रोल का प्रयोग किया, जिससे फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी मरे हुए प्राणियों को मारने लगा। भीड़, जो पहले निराशा और भय से भर गई थी, अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। लोग मोफैन की ताकत देखकर चकित थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मध्यवर्ती जादूगर इतने विशाल और शक्तिशाली प्राणी को हरा सकता है। जब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए, मोफैन अपनी भारी ऊर्जा खपत के बावजूद संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी चौथी श्रेणी की फायरी फिस्ट 9 ड्रैगन और छोटे फ्लेम बेले के संयोजन ने एक अद्वितीय शक्ति पैदा की, जो उन्नत मंत्रों के स्तर तक पहुंच गई थी। इस हमले से न केवल अधिकारी को गंभीर चोट पहुंची, बल्कि आसपास के मरे हुए प्राणियों की सेना को भी तहस नहस कर दिया। हालांकि यह पूरी लड़ाई मोफैन के लिए आसान नहीं थी। इतनी ताकत का उपयोग करने के बाद उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी समय पर कार्रवाई ने 2 शाही जादूगरों को स्थिति संभालने का मौका दिया। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी को 5 सेकंड के लिए नियंत्रित कर लिया गया, जिसने मरे हुए प्राणियों की सेना को नष्ट करने में मदद की। इस घटना ने शाही जादूगरों को मोफैन की ताकत और कौशल से हैरान कर दिया। वे सोचने लगे कि इतनी बड़ी शक्ति कैसे संभव है। क्या यह आत्मा स्तर की आग थी या किसी शक्तिशाली जादुई उपकरण का उपयोग? जुओं फेंक ने इसे एक जादुई उपकरण का परिणाम माना, जबकि चौकोर चेहरे वाले जादूगर को यकीन हुआ कि मोफैन किसी प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से होगा। मोफैन ने अपनी चौथी श्रेणी की फायरी फिस्ट के जरिए लोगों की जान बचाई, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई। उसने लगातार लड़ाई लड़ी थी और अब इतना थक चुका था कि वह सड़क किनारे सो गया, भरोसा करते हुए कि उसका समन बीस्ट उसे किसी खतरे पर जगा देगा। दोनों शाही जादूगर, जुओं फेंक और चौकोर चेहरे वाला जादूगर, मोफैन की अविश्वसनीय ताकत और दुर्लभ कौशल से चकित थे। उन्होंने तय किया कि अगर हालात सुधरते हैं तो वे उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जुओं फेंक ने यह भी महसूस किया कि मोफैन की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वह इस वक्त आराम कर रहा होगा। मोफैन ने खुद को भीड़ के साथ नहीं जोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों की मदद की और अब अपनी प्राथमिकता लियू रू को ढूंढने पर लगाई। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की सूंघने की क्षमता के सहारे वह लियू रू की दिशा में बढ़ा, जबकि उसके साथी मुबाई और जो मिंग ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जिम्मा संभाला। अंत में मोफैन ने अकेले लियू रू की तलाश जारी रखी, इस उम्मीद में कि एक बार वह उसे ढूंढ लेगा तो सब सुरक्षित हो जाएगा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने लियूरू की गंध पहचान ली और गहरी नींद में सो रहे मोफैन को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ा। रास्ता मरे हुए जॉम्बी अधिकारियों से खाली था, लेकिन शहर में हर जगह खतरे का माहौल था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ मोफैन को एक पुराने आवासीय क्षेत्र में ले गया, जहां लियूरू उसका इंतजार कर रही थी। लियूरू कमजोर और घायल थी, क्योंकि उसने बहुत सारा रक्त खो दिया था। मोफैन ने उसकी हालत देखी और चिंतित हो गया। लियूरू ने उसे घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें फेंगू का आना
और ग्रामीणों की रक्षा करना शामिल था। कमजोरी के कारण लियू ने मो फैन का खून पीने का फैसला किया, जो उसकी ताकत को बहाल करने के लिए जरूरी था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भूख और कमजोर हालत ने उसे मजबूर कर दिया। मो फैन ने उसका खून पीने की इजाजत दी, हालांकि यह स्थिति उसके लिए असामान्य थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ सुकून भरे पल बिताए, जबकि शहर के बाहर ज्वाम्बी का खतरा मंडरा रहा था। लियूरू ने मो फैन का खून पीने के बाद बेहतर महसूस किया और कहा कि वह उसकी और मदद कर सकती है। मो फैन ने अपनी थकावट और परिस्थिति के बावजूद लियूरू के प्रति अपनी चिंता और जिम्मेदारी को बनाए रखा। लियूरू, जो अब ब्लड ट्राइब की सदस्य है, मो फैन के खून से अपनी ताकत वापस पाने में सफल रहती है। वह मो फैन को ठीक होने में मदद करने के लिए प्रेतों की आत्माओं से उसकी ऊर्जा पुनः स्थापित करने की योजना बनाती है। इस बीच प्राचीन राजधानी में ज़ोंबी आक्रमण तेज हो रहा है। मरे हुए लोगों की विशाल सेना बाहरी दीवारों को तोड़ चुकी है और पूरा शहर उनके कब्जे में आ गया है। आंतरिक दीवारें भी खतरे में हैं। मरे हुए लोग बारिश से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जिसे नौ शांति की ओस कहा जा रहा है। इस स्थिति ने मानव बचाव प्रयासों को और कठिन बना दिया है। अधिकारियों और जादूगरों के गुट मिलकर मरे हुए लोगों से लड़ने की योजना बना रहे हैं। इस बीच एक रहस्यमय आदमी बताता है कि यह आपदा ब्लैक वेटिकन की साजिश है और बो सिटी की तबाही सिर्फ एक परीक्षण थी। यह प्राचीन राजधानी की विनाशकारी योजना का असली उद्देश्य उजागर करता है। तो इसी के साथ सीजन 8 का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।